ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शोले 1975 की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था और जब भी हेमा मालिनी के साथ कोई अंतरंग दृश्य शूट किया जाता तो वह लाइट्स का कार्य करने वाले लड़कों को थोड़ी रिश्वत देकर लाइट्स में कोई गड़बड़ करवाते ताकि वह हेमा मालिनी के साथ वही दृश्य रिटेक्स बार बार करते रहें। व्यक्तिगत जीवन धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डांगो पखोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर रखा। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा, पंजाब में हुआ था। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से की है। धर्मेंद्र ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर कई पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वह भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। धर्मेंद्र लोगों के दिल में बसते हैं। पहली पत्नी से धर्मेंद्र के 2 बेटे सन्नी और बॉबी देओल हैं। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को बेटियां। पहली पत्नी से धर्मेंद्र के 2 बेटे सन्नी और बॉबी देओल हैं। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को बेटियां ऐशा और अहाना है। साल 1913 में आई राजा हरिश्चंद्र से सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बॉलीवुड के हैंडसम स्टार धर्मेंद्र के नाम है। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपनी मजबूत कद-काठी और एक्शन के लिए ही मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे पहली फिल्म रही। अपने 2007 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह फिल्म पहली बार वास्तविक जीवन में पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ दर्शाता है। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपनी मजबूत कद-काठी और एक्शन के लिए ही मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे पहली फिल्म रही। धर्मेंद्र ने कई कॉमेडी फिल्में भी की जिनमें तुम हंसी मैं जवान, 2-4, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी का शामिल है। उनकी सबसे सफलतम सहकलाकारा हेमा मालिनी थी। धर्मेंद्र अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमाघर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। चर्चित भूमिका 1975 में आई फिल्म शोले में वीरू की रही। उनके चाहने वाले उन्हें वीरू नाम से पुकारते हैं। 1966 में आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। हेमा मालिनी ने अपने और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप पर खुलकर चर्चा की थी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे दोनों के दिन की शुरुआत झगड़ों के साथ होती है, क्योंकि धर्मेंद्र को उनका किसी दूसरे एक्टर के साथ पोज देना पसंद नहीं है। धर्मेंद्र ने फिल्मी अंदाज में हेमा की शादी रुकवा दी। वास्तव में हेमा ने तब सबके सामने ये मान लिया था कि वो धर्मेंद्र से ही प्यार करती है और उनसे ही शादी करेगी। हेमा मालिनी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ की थी। वह ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। 1981 में उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले में
धर्मेंद्र ने वीरू के रोल में और हेमा मालिनी ने बसंती के रोल में दर्शकों को मनोरंजन प्रदान किया। हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी इतनी पसंद आई कि धर्मेंद्र की असली जीवन की सपनों की रानी बन गई। हेमा मालिनी ने खुलकर अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने यह भी बताया कि उनका दिन झगड़ों के साथ कैसे शुरू होता है, क्योंकि धर्मेंद्र को यह पसंद नहीं है कि वह किसी अन्य अभिनेता के साथ पोज करे। हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से होने वाली थी। धर्मेंद्र जी ने फिल्मी अंदाज में शादी रुकवा दिया। दरअसल हेमा मालिनी ने भी अपने परिवार को बोल दिया कि वह धर्मेंद्र से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। दोनों खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान इनकी जोड़ी को सदा सलामत रख। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी कर ली होती अगर नशे में धुत धर्मेंद्र के साथ शोभा, जितेंद्र की पत्नी, उनकी शादी रोकने चेन्नई न पहुंची होती। इस घटना के कुछ सालों बाद हेमा मालिनी ने शादीशुदा धर्मेंद्र से विवाह कर लिया था। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है, जिनके 3 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और बेटी अजिता देओल। उनके दोनों बेटे हिंदी सिनेमा में फिल्म अभिनेता है, जबकि बेटी शादी के बाद विदेश में रहती है। उनकी दूसरी पत्नी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स में से एक हैं। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी हैं। 86 के एक्टर सोशल मीडिया की दुनिया में भी काफी एक्टिव रहते थे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र अपने पिता किशन सिंह देओल और बड़े बेटे सनी देओल के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था। इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक का सफर धर्मेंद्र ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारा। उन्होंने अपने शुरुआती समय में लगभग सभी बेहतरीन अभिनेत्रियों जैसे नूतन, मीना कुमारी, सायरा बानो आदि के साथ अभिनय किया, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की। धर्मेंद्र की गिनती विश्व के 25 बेजोड़ अभिनेताओं में होने लगी। अपने करियर में धर्मेंद्र ने हर किस्म के रोल किए। रोल चाहे फिल्म सत्यकाम के सीधे साधे ईमानदार हीरो का हो, फिल्म शोले के एक्शन हीरो का हो या फिर फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का, सभी को सफलतापूर्वक निभाकर दिखा देने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा सत्यकाम और शोले में अभिनय करने के लिए याद किया जाता है। 1975 में प्रदर्शित हुई फिल्म शोले धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स में से एक हैं। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी हैं। 86 के एक्टर सोशल मीडिया की दुनिया में भी काफी एक्टिव रहते थे। तस्वीर लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। धर्म को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनके गुस्से के कई किस्से प्रचलित हैं। जितनी जल्दी वे गुस्सा होते हैं, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है। हिंदी फिल्म आंखें में जब उन्हें दर्शकों ने एक शेर से लड़ते देखा तो सभी दांतों तले अंगुली दबा गए और उन्हें नाम मिला शेरों का शेर धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र ने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की, अनपढ़, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी, आंखें, आई मिलन की बेला सहित कई सारी फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना के साथ खूब हिट फिल्में दी। इनमें टिंकू, राजपूत और धर्म और कानून शामिल है। उन्होंने जितेंद्र के साथ भी काफी काम किया। धर्मेंद्र ने ठग और गैंगस्टर के भी किरदार निभाए। 1987 में रिलीज सुपरमैन में वो विलेन बने थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें।